हमें आज देखना है प्रायिकता के बॉल एंड डाइस वाले क्वेश्चन। कल तक जो है हमने देख लिए थे कौन कौन से आपके सिक्के देख चुके थे और ताश देख चुके थे, ठीक है ना। सिक्के और ताश वाले क्वेश्चन देख चुके थे। इनमें वेराइटियां समझ लीजिए आप। ये जो आपका डाइस होता है, जो सिक्के होते हैं, डाइस और सिक्के के क्वेश्चन बिल्कुल अलग तरीके से चलते, जबकि बॉल और ताश ये दोनों एक जैसे ही चलते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हमने ताश करे वैसी बॉल होगा, ठीक है। लेकिन सिक्के अलग ही चीज है और डाइस अलग ही चीज है, क्योंकि डाइस में अलग ही पूरे 6 होते हैं उसमें, ठीक है, अंकों के ऊपर खेल रहता है, और सिक्के के पहलू होते हैं 2, इसलिए होता है। जबकि बॉल तो अपन गिनती की कितनी भी डाल सकते हैं, इसमें कोई वैरायटी नहीं है, गिनतियां कितनी भी आ सकती है। ताश में 52 ही होते हैं और 52 के अंदर से वैरायटियों में से खींचते हैं पत्ते, पेस कार्ड खींच लिए, कभी 2 खींच लिए, कभी 4 खींच लिए, तो ये वैरायटी इनमें आ जाती है। तो ये क्वेश्चन बॉल के और ताश के बिल्कुल एक जैसे होंगे, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं एक बात कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए, कि जैसे कि हमने कल कहा था कि अगर 4 पत्ते हम खींच लेते हैं, कितने में से? 52 में से, है ना। 52 में से कितने पत्ते खींच लिए? 52। तो कुल कहाँ आता है? नीचे। तो 52 में से, जैसे 52 में से हमने कितने पत्ते खींच लिए? 4 खींच लिए। और मैंने कहा कि कितने ये जो पत्ते खींचे इनमें से 2 तो क्या आना चाहिए? आपके किंग आना चाहिए और 2 आपकी रानी आनी चाहिए। तो 4 होते हैं किंग, उनमें से 2 किंग आ जाएंगे, और साथ में 4 में से 2 आपकी क्या आ जाएंगी? रानी आ जाएंगी। तो कुछ इस प्रकार से सॉल्यूशन करे थे, ठीक। एज इट इज बॉल चलती है। एक थैली के अंदर बहुत सारी बॉलें पड़ी रहती हैं, ठीक है। ये बहुत सारी बॉलें पड़ी हैं और कह दिया जाएगा कि यादृच्छिया मतलब सडनली, आपने देखा नहीं है, बिना देखे आपने थैली के अंदर हाथ डाला है और निकाल ली बॉल, और फिर दूसरे से पूछ रहे हैं हम कि बताइए कि ये बॉल कौन सी हो सकती है, या क्या संभावना है कि ये कौन सी बॉल है। इस प्रकार से संभावना व्यक्त होती है प्रायिकता, ठीक। तो जैसे अगर बोल दें कि ये 3 रेड है, 4 ब्लैक है और 5 येलो है, ऐसा बोल दिया जाए क्वेश्चन, ठीक। और इसके बाद ये कहता है कि बताइए कि एक नीली गेंद आने की प्रायिकता क्या है। क्या बोल दिया जाए? एक, अगर 2 बॉल निकाल लिया जाए, कितने बॉल निकाल लें? 2 बॉल। और 2 बॉल निकालने के कारण हम अगर कह दें एक नीली होना चाहिए और एक कौन सी होना चाहिए? लाल, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए, बिल्कुल एज इट इज यही पैटर्न पर चलेगा ये पूरा, ठीक है। तो टोटल बॉल कितनी है जरा गिन लो, 3 और 4 7, 7 5 12, कुल 12 बॉलों में से कितनी निकालनी? 2, तो 12 C2, ये तो कुल की बात होगी। इसके बाद आपसे कहा है कि एक रेड आना चाहिए और एक ब्लैक या ब्लू, कुछ भी मान लो, ठीक है ना, ब्लैक आनी चाहिए। तो कुल कितनी है? 3 में से एक और शब्द है, और कितनी? 4 ब्लैक में से कितनी आना चाहिए? बिल्कुल यही पैटर्न फॉलो होना है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जो आपने ताश के करे वही बॉल के। तो आपसे अगर ताश बन गई तो बॉल बन जाएंगे, और बॉल बन गई तो ताश बन जाएंगे। क्लियर हो गई बात? लेकिन सिक्के और डाइस दोनों अलग अलग चीज। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो पहले हम करते हैं बॉल के कुछ क्वेश्चन। ये पैटर्न समझ में आया कि नहीं? अब भी बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चन आने हैं आपके सामने। पैटर्न समझ में आ गया, ठीक है। इसी पैटर्न पर करना है आपको। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप ऐसे जमा दीजिए, आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक। चलिए करते हैं। एक थैले में 15 हरी तथा 20 लाल गेंदें हैं। कितनी कितनी गेंदें हैं? 15 हरी हैं और 20 लाल गेंदें। यदि एक गेंद, कितनी गेंद निकाल रहे हैं? एक गेंद निकाली जाए तो उसके लाल होने की प्रायिकता क्या है? तो यहाँ पर हमने देखा कि टोटल बॉल कितनी है, तो ये 15 और ये 20। 15 कौन सी है आपकी? हरी वाली, और 20 कौन सी आपकी? लाल वाली। अब टोटल बॉलों की अगर हम बात करें तो टोटल कितनी हो गई? 35, है ना। 35 में से कितनी निकालनी? एक। कुल कहाँ होता है? नीचे। कुल कहाँ रहेगा? नीचे। और ऊपर क्या रहेगा? संभावना। जो भी आपको निकालना मतलब अनुकूल परिणाम। आप अगर ऐसा मान के चले तो कुल परिणाम होते हैं नीचे, कुल परिणाम कहाँ होते हैं? नीचे। और अनुकूल परिणाम जो आप निकाल रहे हैं उसको लिखते हैं कहाँ पर? ऊपर। ये अनुकूल परिणाम ऊपर होते हैं, ठीक है। तो अब हम अगर बात करें तो कुल परिणाम नीचे है, तो कुल कितनी बॉलें? 35। और 35 में से कितनी निकालनी है आपको? एक। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? एक। ये लाइन क्लियर हो गई? 35 में से एक निकालनी। लेकिन अब उन्होंने कहा कि उसके क्या होना चाहिए? लाल होना चाहिए। लाल बॉलें कितनी? 20, है ना। 20 में से कितनी निकालनी? एक। इसको सॉल्व करना है। और NC1 का मतलब होता है n, मतलब आ जाएगा 20 से कम 20 सीधा, और यहाँ पर 35 का 35 काट दीजिए आप। कितने से कट रहा? 5 से। 5 चौके 20 और 5 सत्ते 35, यही आपका आंसर है। क्लियर हो गई बात? देखिए, एक थैले में 15 हरी तथा 20 लाल गेंदें।
यदि 3 गेंदें निकाली जाती है, इस बार कितनी गेंदें निकाल रहे हैं? 3 गेंदें निकाली जाती है तो 2 हरी, 2 कितनी निकालनी है? हरी, और 1 कैसी होना चाहिए? लाल। तो उनकी क्या प्रायिकता है? तो कुल तो परिणाम कहाँ होते हैं? नीचे। पहले हम लिख लेते हैं हरी बॉलें कितनी है, जरा देख लो, 15, और लाल गेंदें कितनी है? 20। कुल गेंदें कितनी हो रही है? 35। इनमें से कितनी बॉलें निकालनी है? 3। तो उनको रखेंगे नीचे, मतलब हो जाएगा आपका 35C3। ये लाइन क्लियर हो गई भाई? 3 गेंदें निकालनी है कुल में से, ये लाइन तो नीचे आती है कुल वाली। अब इसके बाद हरी कितनी निकालनी है, जरा देख लो, 2 हरी, यहाँ से 2 निकलेंगी, और लाल कितनी? 1। कुल कितनी है हरी? 15, ये 15C2, ठीक है। और लाल कितनी है? 20। तो 20 में से कितनी निकालनी है? 1। बस यही सॉल्व करना है। जरा इधर आ जाइए। अब यहाँ पर देखो जरा, ये 15 है और ये 2 है, कितनी बार खुलेगा ये 15? 2 बार। और कैसे क्रम में? घटते क्रम में। तो कहने का मतलब है 15 गुणा 14, और नीचे 2 एकम 2, ये तो खुल गया, ठीक। एक और साइड में ये खुलेगा 20 एकम 20, तो ये तो हो जाएगा सीधा 20। नीचे आ जाइए, 35C3, 35 को कितनी बार खुलना होगा? 3 बार। 35, 34, 33, और यहाँ पर ये 3 खुलेगा तो 3 गुणा 2 गुणा 1, ऐसे खुलेंगे ये नीचे। बस इनको अब सॉल्व करना है। 2 से ये काट दीजिए आप 10 बार, ये कट गया, और 3 से ये कट गया 11 बार, और 2 से ये कट गया 17 बार, ठीक है। अब जो ऊपर बच रहा है उसको देख लीजिए, 15 गुणा 14 गुणा 10, नीचे बचा है आपके पास 35 गुणा 17 गुणा 11, यही बचा है। और कट रहा है, काट लीजिए, 5 दिया 15, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। और कुछ कट रहा है क्या? अब तो कहीं नहीं कट रहा कुछ भी। 60/127, तो 3 दूनी 6 और धम 60, और 17 में 11, तो 7 का 7, 1 का 1, 7 और 1 8, 60/127। एक चने में 5 लाल, 3 हरी, बस 2 नीली गेंदें हैं, उनमें से 2 गेंदें निकाली जा रही। कितनी निकाल रहे हैं? 2 गेंदें निकाली जाती है, और दोनों ही कैसी होना चाहिए? नीली होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए कुल बॉल कितनी, कुल नीचे आ जाएगी। कुल गिन लीजिए, 5, 3, 8 और 2 10, तो 10C, और निकाल कितनी रहे? 2, तो 10C2 नीचे आ जाएगा। अब इसमें से इन्होंने निकाली कौन सी है? तो दोनों ही कैसी है? नीली। नीली कितनी है? 2, तो 2 में से पूरी 2 ही निकाल रहे हैं। और जब भी आपका 2C2 मतलब NCN होता है तो क्या आता है? 1, तो यहाँ पर हो जाएगा ऊपर तो 1, और नीचे इसको कितनी बार एक्सटेंड करना है? 2 बार, मतलब 10 गुणा 9, और बटे में कितना रहेगा? 2, 2 से इसको काट दो, 2 पंजे 10, ये हो जाएगा 1, और 9 पन्ना 45, आंसर रहेगा 45। लिख बेटा। एक थैले में 4 सफेद 5 काली गेंदें हैं, उनमें से 3 गेंदें निकाली जाती। कितनी निकाल रहे हैं इस बार? 3 गेंदें निकाली जाती है, और 1 सफेद होना चाहिए और 2 काली होना चाहिए। तो कुल परिणाम कहाँ आते हैं? नीचे। तो कुल परिणाम अगर नीचे आते हैं तो देख लीजिए, कुल कितनी बॉलें? 4 और 5 9। 9 गेंदों में से कितनी निकालनी? 1 सफेद और 2 काली, कुल कितनी निकलेंगी? 3 बॉलें। अब सफेद कितनी है? 1 निकालनी है, कितने में से? 4 में से, तो यहाँ हो जाएगा 4C1। और क्या निकालना? 2 काली, कितने में से? 5 में से, तो ये हो जाएगा 5C2। इसको ही सॉल्व करना है। तो इसको अगर जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो 4C1 का मतलब हो गया 4 इंटू 5C2, इसको कितनी बार खोलना है? 2 बार, तो 5 गुणा 4, और नीचे क्या रहेगा? 2 गुणा 1, और नीचे देखिए जरा, ये कितनी बार खुलेगा? 3 बार, तो ये खुलेगा 9 इंटू 8 इंटू 7, और नीचे कितना रहेगा? 3 गुणा 2 गुणा 1, यही रहेगा। काट दीजिए, 2 दूनी 4, 3 से 3 तिरका 9, 2 चौके 8, कट गया। अब जो बचा है उसको लिखिए। इधर बचा है 2 गुणा 5 गुणा 4, और नीचे बचा है 3 गुणा 4 गुणा 7। अब ये 4 से ये 4 और कैंसिल हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा है, तो 5 दूनी 10 और 7 दिया 21, यही आपका आंसर है। एक थैले में 4 हरी व 7 नीली गेंदें हैं, उनमें से 3 गेंदें निकाली जाती है।
कितनी निकालना है? 3। तो पहली लाइन तो यही जमना चाहिए हमें कि कुल परिणाम कहाँ होते हैं? नीचे। तो कुल कितनी हो रही? 4 और 7 11 बॉलें थी, जिनमें से कितनी निकालनी? 3। तो 11C3 ये तो आ जाएगा नीचे। अब इन्होंने कहा है कि उनमें से 2 कैसी होना चाहिए? नीली। नीली टोटल कितनी है? 7। तो 7 में से 2 तो क्या आना चाहिए? नीली। और जब निकाली 3 गेंदें हैं तो 2 तो नीली निकल गई, तो एक कौन सी निकालोगे? एक कौन सी निकालोगे? हरी। कितने में से? 4 में से एक हरी निकलेगी। बस इसको सॉल्व कर लीजिए आप। 7C2 7 को कितनी बार खोलना होगा? 2 बार। 7 गुणा 6 और नीचे कितना हो जाएगा? 2 गुणा 1 फिर गुणा 4C1 का मतलब होता है ओनली 4 और नीचे हो जाएगा आपका 11C3। 11 को कितनी बार खोलना है? 3 बार। 11 गुणा 10 गुणा 9 और नीचे क्या रहेगा? 3 गुणा 2 गुणा 1। नीचे का नीचे काट दो, ऊपर का ऊपर काट दो, कोई दिक्कत नहीं। 2 से काट दो इसको 3 बार, 3 से इसको काट दो 3 बार, 2 से इसको काट दो 5 बार। अब जो बचा है उसको लिखिए जरा। ऊपर बचा है 7 3 4, नीचे का बच रहा है 11 गुणा 5 गुणा 3। 3 से ये 3 गया और कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। 7 चौके 28 और 11 5 55। यही आंसर है। बॉक्स में कितने आम हैं? एक बॉक्स में 10 आम है, जिनमें से 4 सड़ गए। अच्छा 4 तो सड़ गए तो अच्छे कितने बचे? 6। ठीक है, देखेंगे आगे। एक साथ कितने आम निकालने? 2 आम। 2 आम लिए गए। यदि उनमें से एक अच्छा है तो दूसरा भी अच्छा ही होना चाहिए। क्या कहा गया है? एक तो अच्छा है, दूसरा भी अच्छे होने की क्या प्रायिकता, ऐसा कहा गया है। तो पहले देख लीजिए जरा कुल आम कितने हो रहे हैं। कुल आम कितने? 10। 10 में से निकालने कितने हैं? 2 तो निकल गए। अब हम अगर यहाँ बात करें तो कुल आम थे 10। 10 में से सड़े कितने हैं? 4 सड़ गए, तो हटा दो तो अच्छे कितने बचे? अच्छे आमों की संख्या कितनी बच रही है? 6 ही बच रही है। और इन 6 अच्छे आमों में से ही आपको एक अच्छा और ये दूसरा भी अच्छा, मतलब कुल कितने अच्छे? 2 अच्छे निकालने हैं। तो 6C2 यहाँ से निकल जाएगा आपका अच्छे आम। अब इसको कितनी बार खोलना होगा? 2 बार। तो 6 गुणा 5 और इधर कितना खोलना होगा? 10 को भी कितनी बार? 2 बार। 10 गुणा 9। अब आप कहेंगे नीचे के 2 क्यों नहीं लगाए? तो भाई साहब ये 2 से ये 2 काट दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा अगर जब समान संख्या तो आप काट दीजिए। आपने भी काटा होगा 2 एकम 2 नीचे लिख के और फिर 2 एकम 2 नीचे लिख के, तो आप सीधे ही काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब समान संख्या हो तो सीधे काट दीजिए और ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा। काट दीजिए। 5 दूनी 10, 2 तिया 6, 3 तिरका 9। कितना बचा? 1/3। यही आपका आंसर है। एक थैले में 5 हरी व 3 नीली गेंदें हैं। 3 गेंदें सहसा निकाली जाती है। 3 गेंदें सहसा निकालने का मतलब होता है कि सडनली निकाल लेना, यादृच्छिया निकाल लेना। कितनी गेंदें निकाल रहे हैं ये लोग? 3 गेंदें। उसमें से 2 क्या होना चाहिए? हरी और 1 होना चाहिए आपकी नीली। तो यहाँ पर हम अगर सॉल्व की अगर बात करें तो कुल परिणाम कहाँ होते हैं? नीचे। कुल परिणामों की बात करें तो 5 और 3 कितने हुई? 8। 8 में से कितनी गेंदें निकालनी है? 3। 8C3 यहाँ तक हो गया। अब इन्होंने कहा है 2 हरी निकलना चाहिए, तो कुल हरी कितनी है? 5। 5 में से हरी कितनी निकली? 2। और यहाँ पर नीली की बात करें तो कितनी है नीली? 3। 3 में से कितनी निकालनी है? 1। ये अगर आपका जम गया तो इसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं है, आप इसको सॉल्व करें। 5C2 मतलब कितनी बार खोलना है? 2 बार। 5 गुणा 4 तो नीचे हो जाएगा 2 एकम 2 गुणा, इसको खोलना है 1 बार, मतलब कुल मिला के 3 ही लिखना है। इसके बाद इसको 3 बार खोल दीजिए। 8 गुणा 7 गुणा 6 और नीचे रहेगा 3 गुणा 2, इतना ही रहेगा। और गुणा 1 भी लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 3 दूनी 6 से ये 6 कैंसिल, फिर 2 से ये 4 2 बार कैंसिल। और अब जरा लिख लीजिए पहले बचा क्या है? 5 गुणा 2 गुणा 3 और नीचे बच रहा है आपके पास 8 गुणा 7 और 2 चौके 8, बस 5 तिया 15 और 7 चौके 28। यही आपका आंसर है। एक बात और सुन लीजिए मेरी, प्रायिकता का मान कभी 1 से ज्यादा नहीं होता है। अगर आपका ऊपर अंश अगर बड़ा आ गया और हर अगर कभी छोटा हो गया तो आपने कहीं ना कहीं रॉन्ग किया है, समझ लेना। ठीक है। एक थैले में 5 हरी व 3 नीली गेंदें हैं। कितनी हो गई टोटल? टोटल तो हो गई 8। तो टोटल वाली वैल्यू को तो पहले ही नीचे लिख दिया करो। तो हमने कहा टोटल है 8C। अब निकालनी कितनी है? 3। तो 8C3। ओके, देन आगे चलते हैं। अब कितनी गेंदें निकाल रहे हैं? 3 गेंदें निकाली जाती है। तो 2 हरी
कितनी निकालनी चाहिए? 2 हरी। हरी टोटल है कितनी? 5। ये रही 5C2, ये निकल गई। फिर शब्द लगा है या का मतलब होता है प्लस। फिर कितनी निकालनी है? 2 नीली। कितनी में से? 3 में से। 3 में से 2 नीली निकाल लीजिए। इसी को सॉल्व करना है आपको। तो 5C2, जरा इसको एक्सटेंड करिए तो कितनी बार करना होगा? 2 बार। तो 5 गुणा 4 और नीचे हो जाएगा 2 गुणा 1 प्लस। अब यहाँ पर इसको कितनी बार बोलना है? 2 बार। तो 3 गुणा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणा 1 और नीचे हो जाएगा आपका 8 गुणा 7 गुणा 6। 3 बार खोलना होगा नीचे 3 है और इसको खोलेंगे 3 गुणा 2 गुणा 1। इतना हो गया ऊपर, 1 हो गया नीचे। 3 दूनी 6 से ये कैंसिल हो गया। 2 से ये 4, 2 बार कैंसिल। 2 से ये 2 कैंसिल। 5 दूनी 10 प्लस 3 का 3, नीचे 8 गुणा 7। 8 गुणा 7 जोड़ दीजिए। 10 और 3 13 और 8 7 56। यही आपका आंसर। एक थैले में 5 हरी और 3 नीली गेंदे हैं। 3 गेंदे सहसा निकाली जाती। सहसा का मतलब है डायरेक्टली सीधे निकाल लिए गए, कोई दिक्कत नहीं। तो एक हरी होना चाहिए। अब आगे कंडीशन ही नहीं दी, एक हरी कह के और छोड़ दिया क्वेश्चन को और बोल दिया एक हरी होने की क्या प्रायिकता होगी। तो कोई दिक्कत नहीं, निकाल कितनी रहे? कितनी आना चाहिए? एक हरी। मैंडेटरी कंडीशन, ये मैंडेटरी है कि एक तो हरी आना ही चाहिए। तो बची हुई वो निकाल लीजिए। कौन सी वाली? हरी नीली निकाल लीजिए। नीली कितनी निकालेंगे? भाई एक तो हरी आना चाहिए, तो 2 बची हुई किसकी निकलेंगी? नीले की। तो हम अगर यहाँ बात करें तो कुल कितनी थी पहले ये देख लीजिए। 5 और 3 8। 8 में से निकालनी कितनी है? 8C3। ये तो हो गया क्लियर। देन इसके बाद एक हरी आना चाहिए। तो हरी टोटल है कितनी? 5। 5 में से एक तो हरी होना चाहिए। और शब्द क्या लगा रहा है? और मतलब होता है इनटू। और कितने में से? 3 में से बची हुई कितनी निकालेंगे आप? 2 निकालेंगे। एक तो ये निकल गई तो 2 ये निकलेंगी। 1 और 2 3 टोटल होने के बाद आगे हल करें। 5C1 का मतलब होता है 5 इंटू, इसको कितनी बार खोलना होगा? 2 बार। और वैसे आप एक ही बार खोल सकते हो। देखिए जरा, 3C2 का मतलब होता है 3C1। 3C2 का मतलब होता है 3C1। 2 और 1 3 वापस हो जाएगा। तो क्या इसको 3C1 के अकॉर्डिंग में 3 लिख दूं? ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा सीधा 3। अब नीचे की हम बात करें तो 8C3, तो कहने का मतलब कितनी बार खोलेगा? 3 बार। 8 7 6 और नीचे 3 गुणा 2 गुणा 1। 3 दूनी 6 से ये कैंसिल। और कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। 5 दिया 15, कुछ गड़बड़ी हुई? 15 और नीचे 8 7 56। तो आ जाएगा आंसर 15/56। और कुछ कट ही नहीं रहा, यही आंसर होगा। देखिए ये है डाइस आपका। और डाइस में अगर हम बात करें तो हो सकता है पासा होता है एक प्रकार का। पासे पर कुल अंक कितने होते हैं? कुल अंकों की अगर बात करें हम तो कुल होते हैं 6। कुल अंक होते हैं 6। कौन कौन से जरा देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6। एक पासे पर कुल 6 ही अंक होते हैं। लेकिन कई बार क्या करेंगे, वो आपके साथ यहाँ पर खिलवाड़ करेंगे। एक पासा नहीं 2 पासे फेंकेंगे और 2 पासे नहीं कई बार 3 पासे फेंकेंगे। तब आपके कुल परिणाम कितने हो सकते हैं वो चीज़ समझिए। तो सबसे पहले लिखेंगे हम 1 डाइस, फिर लिखेंगे हम 2 डाइस और फिर लिखेंगे हम 3 डाइस। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें तो 1 डाइस पर कितने परिणाम होते हैं? तो 1 पर कितने? 6। तो 6 की पावर 1 मतलब कुल परिणाम कितने? 6। अगर 2 डाइस लेंगे तो 6 की घात 2 मतलब कितने होंगे? 36। और अगर 3 की बात करेंगे तो 6 की घात 3 मतलब कितने होंगे? 216। क्या ये बात समझ में आए? ठीक है ना। तो परिणाम हमेशा पावर से बनते हैं, गुणा से नहीं। किससे बनेंगे? पावर से। सिक्के लिए थे तो एक बार में कितने पहलू होते? 2। एक सिक्का है तो पावर 1, 2 सिक्के तो पावर 2, 3 सिक्के तो पावर 3, 4 सिक्के तो पावर 4। ऐसी पासे हैं। अगर एक पासा है तो पावर 1, 2 है तो पावर 2, अगर 3 है तो पावर 3। इस प्रकार से आपके कुल परिणाम निकलते हैं। क्लियर हो गई चीजें? ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक सिक्के में तो कोई दिक्कत, एक पासे में तो कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अब इन अंकों को समझ लीजिए। पहले मैं आपको अंक समझा देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन करने में ही दिक्कत नहीं आएगी कभी। इन्हें 6 अंकों में से सम संख्याएं कौन कौन सी जरा निकाल लीजिए। 2 4 6। तो ये हो गया 2 4 6। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, विषम संख्याएं पूछे तो 1 3 5, 1 3 5, ये भी हो गया। इसके बाद अभाज्य संख्या है 2 3 5, ये हो जाएगा 2 3 5।
इसके बाद अगर हम बात करें भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। भाज्य का मीनिंग होता है कि जिसमें 2 या 2 से अधिक उसके गुणनखंड हो जाए। ठीक है, तो गुणनखंड इसके हो रहे हैं, यहाँ पर 2 से भाग जा रहा है, इसलिए भाज्य संख्या है कौन सी है 4। और कौन सी है 6। एक कौन सी है 6। बाकी की सभी देख लीजिए, उनमें केवल स्वयं का ही भाग जाता है। क्लियर हो गई बात। अब एक और चीज पूछेगा, ना तो भाज्य और ना अभाज्य, ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। अब बताइए जरा, ना तो भाज्य होना ना ही अभाज्य होना। अब देखिए जरा एक बार अपन यही देख लेते, भाज्य में क्या क्या आ गया 4 और 6, मतलब ये दोनों नहीं आ सकते। और अभाज्य में 2 3 5 आ चुका है, तो कुल कितने अंक आ चुके 5, बचा कौन 1। तो एक ही होता है वो, वहां पर जीरो की कंडीशन नहीं बनेगी। इतना आप नोट करें, देन आगे और कॉन्सेप्ट समझाते हैं। अब हम बात करते हैं कितने पासों की, 2 पासों। ठीक है, एक पासे में तो कोई दिक्कत नहीं, पासे जब उलझाते हैं तो 2 पासों पर ज्यादा उलझते हैं। हम कितने पासे ले रहे हैं 2 पासे जब हम लेते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि योग क्या क्या बनता है। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं योग, किसकी बात कर रहे हैं योग। और योग की अगर हम बात करें तो मिनिमम योग कितना होता है 2 पासों में। तो सबसे पहले अगर बात करें तो 1 1 आता है। मिनिमम योग की बात करें तो सबसे कम क्या हो सकता है, एक पासे पर भी 1, दूसरे पासे पर भी 1, तो कितना हो सकता है 2। ये मिनिमम है। पर मैक्सिमम योग कितना हो सकता है, मैक्सिमम योग की बात करें तो इस वाले पहले पासे पर भी 6 आ जाए और दूसरे पासे पर भी 6 आ जाए, तो मैक्सिमम योग कितना हो सकता है 12। ये लाइनें क्लियर हुई। ठीक है ना, 2 पासे जब हम फेंकते हैं तो हो सकता है पहले पासे पर भी 1 ही आए और दूसरे पासे पर भी कितना है 1 आए, तो 1 और 1 कितना होगा, मिनिमम योग 2 ही हो सकता है। और मैक्सिमम योग कितना हो सकता है 12, 12 से ज्यादा नहीं हो सकता। आप करके देख लीजिए, कितने पासों के अंकों को जोड़ करके देख लो, 12 से ज्यादा कभी नहीं होगा। 2 पासे हैं, समझे गए। ठीक, तो इनमें से पूछ लेता है कभी कभी कि बताइए कि 2 जो है वो कितनी बार, मतलब कौन कौन से पासों कितनी बार जोड़े कि तब 2 आए, या 3 योग जो है कितने पासों पर आ सकता है, या 4 योग जो है कितने पासों पर आ सकता है, 5 योग कितने पर आ सकता है, 6 7 8 9 10 11 12 तक पूछ सकता है कि कितने पासों को हम ऐसा करेंगे कि किन किन पर आ सकता है। ठीक है, तो वो सब हम कंडीशन समझ रहे हैं। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम समझ गया। ठीक है, अब जरा ध्यान समझिए और चीजें कि 2 कब आ सकता है, 3 4 5 6 7, उसके बाद फिर देखेंगे आगे। पहले 2 तक देख, 7 तक देख लेते हैं। 2 कब कब आ सकता है, देखिए जरा, जब 1 और 1 ही हो, योग तभी होगा। यहाँ पर हम लिख रहे हैं अंक है आपके, ये क्या है योग, योग योग, ये क्या आएगा आपका योग, कितना आना है 2, तो 2 इन पर ही आ सकता है। अच्छा 3 कब कब आ सकता है कि 1 पर 1 हो, 1 पर 2, या हो सकता है 1 पर 2 हो और 1 पर 1, तभी आ सकता है। क्या इससे ज्यादा पॉसिबल कंडीशन है क्या 3 अंक लाने के लिए? 3 योग आ सकता है क्या, और इसके अलावा ये 2 ही आ सकते हैं। ठीक है, तो 2 से आपको कुछ चीजें समझ में आई कि जब आपको योग 2 बनाना है तो केवल एक ही पासे पर आ सकता है, एक ही संभव हो सकता है। तो मतलब कितनी कंडीशन बनी, 3 को करना था तो कितनी कंडीशन बन रही 2, तो फिर 4 करेंगे तो कितनी कंडीशन 3, एक कम करते जाएंगे, 5 करेंगे तो 6 करेंगे तो, और 7 करेंगे तो, यहाँ तक कोई दिक्कत आई है? इतनी कंडीशनें होती है, इसके अलावा नहीं होती। चाहो तो बना के देख लो, करके देख लो, अगर और करना चाहो तो। 4 कैसे कैसे आ सकता है, तो 1 और 3 हो, 2 और 2 हो, और फिर 3 और 1 हो, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। यही 5 से आ सकते। ठीक, अगर 5 लाना है तो कैसे होगा, 1 + 4 हो, फिर 2 + 3 हो, और फिर 3 + 2 हो, और फिर 4 + 1 हो, तो ही 5 आ सकता है। इसके अलावा आ सकता है नहीं आ सकता। ऐसे 6 की कंडीशन में 5, 7 की कंडीशन में 6, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब आगे चलते हैं हम। अब देखेंगे अंक, अब क्या योग बनाना है, 8 9 10 11 और 12, यही आ रहा है। ठीक है, इनमें हमेशा ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर योग आपको 13 बनाना है बस। कुल मिला के कितना बनाना है 13। तो 8 में कितना जोड़ दे कि 13 हो जाए 5, इसकी मैक्सिमम कंडीशन है बस 5 है। 8 बनने की कितनी कंडीशन है आपकी 5। ठीक, इसके बाद जरा देखिए, अच्छा इस गिनती को थोड़ा सा उल्टा लिखो। 7 के बाद देखो 8 9 10 11 12, इससे ज्यादा तो होते ही नहीं। इससे ज्यादा योग आ सकता है क्या? ये भी योग की बात चल रही है। ठीक है, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि कितनी कंडीशनें बन सकती है। तो 8 के लिए आपको 13 बनाइए, तो 8 5 13, 5 ही कंडीशन ऐसी है जो योग 5 दर्शाती है। आप कहेंगे कैसे, तो बना के देखें, क्या बना के देखना चाहोगे? एक बार बना के प्रूव कर लेते हैं। देखिए जरा, कितना लाना है योग 8, तो कितना हो सकता है एक पासे पर
एक तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 1 और 6 7 होता है, तो कहने का मतलब 2 होगा और 6 होगा, 2 और 6 8 बनाएगा। फिर क्या हो सकता है, 3 और 5 हो सकता है, फिर 4 और 4 हो सकता है, और फिर 5 और 3 हो सकता है, और फिर 6 और 2 हो सकता है। कितनी हुई, 1 2 3 4 5। तो वही चीज मैंने लिखी आपके सामने, कितने लिखे थे, 5 लिख दिए थे। लेकिन ये 5 कैसे आया, मैंने आपको ये बताया कितने से आया। योग कितना बनाना है, 13। इधर योग कितना बनाना है, 13। तो 13 बना दीजिए। तो 13 योग बनाए तो 8 में कितना घट रहा है, 5। 9 में कितना घट रहा है 13 बनाने की, 4। 10 में 3, 11 में और 12 में एक ही कंडीशन होती जो 12 बनाती, देख लो 6 और 6, इसके अलावा कुछ नहीं होता। आगे बात समझ में। तो ये आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। तो जैसे, और एक और चीज यहाँ पर भी देखो, जैसे ये 7 है तो 7 के लिए 6 भी कर सकते हैं आप, इधर से भी 7 इधर से भी 7, दोनों जगह से मिडिल वैल्यू है ये 7 वाली, ठीक है। तो दोनों में जगह 6 6 होता है। बाकी की सब चीजें देखो, 8 के जैसा 5 है तो इधर भी 5, 6 के जैसा कौन है 5, तो इधर से गिनती ऐसी है तो इधर से भी गिनती ऐसी है। क्या ये चीजें समझ में आई है आप लोगों को, इतनी चीजें समझ में आई है। कितने 500 की बात चल रही थी, 2 500 की। तो जब कभी आपसे पूछ ले कि 2 500 को एक साथ फेंके जाने पर योग 4 आने की प्रायिकता बताइए, तो आंसर क्या रहेगा, कुल परिणाम कितने होते, 2 5 फेंकते तो 36, कुल परिणाम 36। योग कितना पूछा गया है, 5, कहाँ गया, यहाँ नहीं। योग कितना पूछ ले रहे हैं वो, 5। योग कितना लाना है, 5। योग 5 आने की कंडीशन कितनी है, 4। तो आंसर क्या रहेगा, 4/36। 4 एकम 4, 4 कम 36। क्या लाइनें समझ में आई, आ रही है चीजें समझ। अगर मैं आपसे कल को रोज पूछ लूं कि 2 500 को एक साथ फेंके जाने पर योग 6 आने की प्रायिकता बताइए, तो 5/36। अब सीधा कर सकते हैं आप लोग, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अभी इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है कि जब आपसे पूछ लेगा कि कोई भी जो है वो 5 नहीं आना चाहिए, दोनों 5 एक साथ फेंक दिए, 5 आना ही नहीं चाहिए, या 4 आना ही नहीं चाहिए, या 3 नहीं आना चाहिए, बात समझ में आ रही है। तब वो कंडीशन अब भी देखने वाले हैं। जब 2 500 हम जब फेंकते हैं तो 2 500 पर कितनी पूरी कंडीशन बनती है, टोटल आप अगर गिन के देखेंगे तो 36 कंडीशन है। एक लाइन में 6 तो 6 6 36, ये पूरी कंडीशन है। और कोई भी अंक यहाँ पर जो आया है वो 11 बार आता है। कितनी बार आता है, 11। कोई भी अंक कितनी बार आता है, 11। तो कुल कंडीशन कितनी बनती है, 36। 36 में से उस अंक को अगर नहीं लाना है तो 11 आप हटा दीजिए, कितने बचते हैं, 25। और 25/36 आपका आंसर बनेगा हमेशा। बात समझ में आ गई। तो कोई भी अंक अगर जैसे बोल दिया उन्होंने कि 3 नहीं आना चाहिए, तो 3 नहीं आना चाहिए, कोई बात नहीं। 3 कितनी बार आता है, 11 बार। 36 में से 11 हटा दीजिए, कितनी कंडीशन बनेंगी, 25/36। क्लियर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप करेंगे, इसको नोट करें। यहाँ पर अब हम कितने 500 ले रहे हैं, 3 500। 3 500 पर हम क्या ज्ञात करने जा रहे हैं, योग। कौन कौन से योग आ सकते हैं, तो कुल परिणाम तो कितने होते हैं 3 500 पर, 216। अगर मिनिमम योग की बात करें तो वो मिनिमम योग कितना आ सकता है, 3। मिनिमम कितना आ सकता है, 3। एक 500 पर भी एक आ जाए, दूसरे पर भी एक, तीसरे पर भी एक, तो तीनों का योग कितना बना, 3। अगर मैक्सिमम योग की बात करें तो मैक्सिमम इस पर भी 6, इस पर भी 6, इस पर भी 6, 6 18। 18 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता 3 500 अगर फेंक दिए तो। अब यहाँ पर हम योग की बात कर लेते हैं। तो योग अगर हम बात करें तो देखो जरा, मिनिमम योग कितने से चालू हो रहा है, 3 से चालू हो रहा है। तो 3 से तो चालू होगा मिनिमम योग, और खत्म कहाँ हो सकता है, 18 पर हो सकता है। देखिए, तो 3 के बाद क्या बन सकता है, 4, 4 के बाद 5 के बाद 6 7 8 9 10, ठीक है। फिर 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। इतने से ज्यादा योग हो नहीं सकते। ये भी योग की बात है और ये भी योग की बात है, और कितनी संयोग की बात है ना। आप लोग यहाँ पर सीख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हो गए ये योग। अब इतने से ज्यादा योग हो नहीं सकते। अब लेकिन ये संख्या कौन कौन सी होंगी जिनके योग इतने इतने हो सके, तो जरा 3 लाने के लिए कितने योग हो सकते हैं, एक ही तो हो सकता ना बस। 3 के लिए एक ही पॉसिबल कंडीशन है, 1 1 1 1 1 आ जाए 3 बार, ठीक है। अच्छा 4 बनने के लिए कितने होंगे, तो जरा देख लो, जोड़ दो जरा। 3 में 1 में 2 जोड़ दो, 1 में 2 जोड़ो, कितना आएगा, 3। अब यहाँ पर कितना जोड़ा आपने, 2। अब की यार 3 जोड़ो, कितना हो जाएगा, 6। अब की यार 4 जोड़ो, कितना हो जाएगा, 10। अब की यार 5 जोड़ो, 15। 7 तक आ गए ना,
7 तक आ गए। और अब यहाँ पर जो है अब सीधे याद रखना है, इसके बाद सीधे होते हैं 21, इसके बाद होते हैं आपके 25 और इसके बाद होते हैं 27। ये 3 अलग ही याद करने पड़ेंगे। बात समझ में आएगी नहीं है? कैसे करें देखो जरा। 3 योग आने के लिए एक ही कंडीशन है, 4 योग लाने के लिए मतलब 1 + 2 कितना होता है 3, फिर 5 कंडीशन लाने के लिए कितने होते हैं 6 के लिए कितने होते हैं 10, 7 के लिए होते हैं 15, 8 के लिए 21, 9 के लिए 25 और 10 के लिए 27। जो इस तरफ वही इस तरफ। 11 के लिए कितने होंगे 27, इसके लिए 25, इसके लिए 21, ठीक है। और ऊपर से वही बात है, कितने होंगे 1, फिर 3 और 3 के बाद कितना जुड़ेगा इसमें 3 और जुड़ जाएगा 6, अब 6 में 4 जुड़ जाएगा 10, 10 में 5 जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 15। यही कंडीशन जी। 6 4 2 15 के बाद 21, हाँ तो 15 में अब कितना जुड़ रहा है 6, यहाँ तक तो जुड़ गया, इसके बाद फिर 4 और फिर 2, इतना ही जुड़ा है, ठीक है। लेकिन यहाँ तक ही जुड़ते हुए जाएगा बस 15 + 6 तक। इसके बाद फिर आपको याद ही रखना पड़ेगा 25 और 27 को। और अगर आप कॉन्सेप्ट अपने दिमाग पे लगा सकते हो तो लगा लीजिए। इतने से ज़्यादा हो नहीं सकते योगों में, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? एक पासे में कुल अंक कितने होते हैं पहले तो वो देखिए। एक पासे में कुल अंक 1 2 3 4 5 6 कितने होते हैं 6 अंक होते हैं। और ये 6 अंकों में से आपसे कहा गया है कौन से अंक आना चाहिए समान। समान कौन कौन से होते हैं 2, एक 4 और एक 6। कुल परिणाम कितने बन रहे हैं 3। अपने कितने परिणाम बन रहे हैं 3 और है कितने 6। कुल कहाँ होता है नीचे और कितने आ रहे हैं 3 ऊपर और 6 नीचे। 3 कम 3, 3 दूनी 6। आंसर क्या रहेगा 1/3। अगला 2 पासों को फेंकने पर 3 और 6 का संयोजन। देखो 3 और 6 का संयोजन केवल कितनी बार बन सकता है ये देखना है हमें। तो जब 2 पासे फेंके गए हैं तो एक बार हो सकता है कि 3 आए और एक बार 6 आए, और नेक्स्ट वाले पासे पर 3 और 6 का ही संयोजन चाहिए इन्होंने, तो एक बार हो सकता है कि 6 आए और 3 आए। कितनी पॉसिबल कंडीशन है 2। और 2 पासों पर कुल कितने होते हैं परिणाम? कुल परिणाम होते हैं 36। कुल परिणाम कितने? कुल परिणाम होते हैं 36 और पॉसिबल कंडीशन कितनी बन रही है 2, तो केवल 2 रहेगा। और 2/36 जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 3/18। यही आंसर है। और संयोजन का मीनिंग अगर नहीं समझ रहे तो यही समझिए कि 3 और 6 ही होना बस, और कोई नहीं, केवल 3 और 6। तो 3 और 6 यहाँ या फिर यहाँ। 3 पासों को एक साथ फेंके जाने पर समान अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? समान अंक देखिए जरा कितनी बार आ सकते हैं। तो हम अगर बात करें 3 पासे हैं तो यहाँ पर देखने का प्रयास करें। 3 पासों पर कुल आउटकम कितने होते हैं? टोटल कितने परिणाम होते हैं 216। कुल परिणाम तो होते हैं 216, लेकिन इन्होंने कहा है कि 3 समान अंक आना चाहिए। समान अंक, समान अंक का मतलब हो सकता है 1 आए, हो सकता है 2 आए, 3 आए, 4 आए, या फिर 5 आए, या फिर 6। इससे ज्यादा आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। कितने बार आ रहे हैं देख लीजिए 1 2 3 4 5 6। कितने में से 216 में से तो कुल परिणाम नीचे 216, और कितनी बार आ सकते हैं 6। तो 6/216, 6 कम 6, 1/36। यही आपका आंसर है। एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़े अंक आने की प्रायिकता। एक पासे पर देखिए जरा कुल अंक कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6। कुल अंक तो यही होते, और पासा एक ही फेंका है, 2 नहीं फेंके इन्होंने। और कहा 4 से बड़े अंक, तो 4 से बड़े अंक कौन कौन से 5 और एक 6। कितने हो रहे हैं 2। कितने में से 6 में। तो आंसर क्या है 2 कम 2, 2 3 बहुत छोटे। एक पासे को फेंकने पर एक सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो कुल अंक कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6। अब अगर हम बात करें तो ये 3 समंक जो है, समंक आने का मतलब है कि 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। कुल कितने आ सकते हैं 3 आ सकते हैं। कितने में से 6 में से। तो 3 कम 3, 3 दूनी 6। कंफ्यूज मत होइए एक समंक आने से, ठीक है। समंक का मतलब होता है, देखिए जरा इधर 3 पासों को फेंकने पर योग कितना आना चाहिए 16 आने की प्रायिकता। अब 3 पासे हैं, और जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चार्ट बताया था, अगर उस चार्ट को अगर आपको ध्यान है
तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं है अगर ध्यान तो फिर आपको बना के देखने पड़ेंगे कि 16 योग कैसे कैसे बनता है। तो ऐसे हो सकता है कि एक बार 5 हो, अब की बार 6 हो, अपन तो रैंडमली बना रहे तो 16 हो गया। फिर इसके बाद हो सकता है कि 6 हो और 5 हो जाए, तो एक तो ये योग बनेगा। अच्छा, एक बार ऐसा हो सकता है कि 4 हो, 5 हो, 4 5 9, 4 5 9, 4 6 10 6 16, अब यार 6 6 4 भी तो हो सकता है 16। और कितने कंडीशन बन सकती है? 6 4 6 हो सकता है, तो 6 4 6 4 भी हो सकता है, 4 6 4, हाँ 5 6 5 बीच में आ सकता है। वाला। अरे हाँ, ये तो ये नहीं हो रहा, अब क्या बन सकता है? 5 6 5, बस। इसके अलावा कितने बन रहे? कितने हुए? 6। अब जरा अपनी सारणी देखो, एक और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 5 15, 6 21 25 27, ठीक। इधर भी 1 3 6 10 15 21 25, देख लीजिए आप। अब अगर ये सीधा पता होता तो 16 के सामने कितने बनते? 6। और देखो बना के देख लिए 6, ठीक है ना। तो टोटल कितने होते हैं 3 500 पर? 216। कितने परिणाम आ रहे हैं जिसमें योग 16 बन रहा है? वो कितने? 6 6 कम 6 6 से कितनी बार? 36 बार, मतलब 1/36। यही आंसर है। 2 500 को एक साथ फेंके जाने पर या एक के बाद एक फेंके जाने पर, बात एक ही है ना। फेंके जाने पर पहले पासे पर दूसरे पासे से छोटी संख्या प्राप्त होना चाहिए, मतलब कभी भी ना तो बराबर आए और ना ही बड़ी आए। पहले पासे पर कभी भी बड़ी नहीं आना चाहिए और ना ही बराबर आना चाहिए। दूसरे पासे से हमेशा छोटा अंक आना चाहिए। तो हम अगर बात करें तो पहले पासे पर अगर 1 आएगा तो दूसरे पर 2 आएगा। फिर अगर हम बात करें दूसरे पासे पर, मतलब दूसरी बार में अगर बात करें, इस पर अगर 2 आएगा तो इस पर 3 आएगा, इस पर हो सकता है। अच्छा, एक और चीज भी तो आ रही है कि अगर हम बात करें यहाँ पर अगर 1 है ना, यहाँ पर तो छोटा है, तो 1 से बड़े इसमें कितने अंक हो सकते हैं? 2 3 4 5 6 हो सकते हैं, मतलब बड़े अंक ही आना चाहिए, इस पर तो छोटे अंक आएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर 2 आएगा तो इधर पर 3 4 5 हो सकते हैं, ठीक है। इधर पर अगर हम बात करें 3 आएगा तो क्या आ सकता है? 4। इधर पर अगर मान लो आपका 4 आए तो इधर आएगा 5, और इधर अगर 5 आएगा तो इधर कितना आएगा? 6। और यही वो कंडीशन है जो आप बार बार कहना भी चाह रहे कि 1 आएगा तो 2 3 4 5 6, ये लगे पीछे, ये लगे पीछे। अगर 1 आ रहा है तो तुम कहना चाहोगे ना 2 3 4 5 6, कोई भी बड़ा अंक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगर 2 आ रहा है तो 3 4 5 6 ही आ सकता है। फिर अगर 3 आएगा तो 4 5 6 ही आ सकता है। 4 आएगा तो 5 और 6 आ सकता है, 5 आएगा तो 6 आएगा। क्या नेक्स्ट टाइम में 6 और 6 आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो तो बराबर नहीं होना चाहिए। तो कंडीशन कितनी बनी? 1 2 3 4 5, कितनी कंडीशन है? 5। अच्छा, टोटल 2 500 पर आउटकम कितने होते? 36। कितना होता है? 36। अब यहाँ पर जरा और देख लो, और कंडीशन भी हो सकती है। अच्छा, और आगे भी बन सकते हैं। हाँ, तो 2 3 तो आ चुका है, और देखो जरा 2 और 1 कर दे तो पहले पासे पर बड़ा अंक नहीं हो जाएगा। उन्होंने कहा पहले पासे पर बड़ा अंक नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज सुनिए, 2 के बाद यहाँ पर क्या क्या हो सकता है? 3 4 5 और एक 6। यहाँ पर ये कंडीशन तो बैठेगी नहीं बैठेगी। और क्या होना चाहिए? 2 4 2 5 2 6, ऐसा नहीं? हाँ, 2 4 2 5 2 6,
ठीक है। फिर क्या हो सकता है 3 4, 3 4 तो हो चुका है, 3 5, 3 6 है ना। इतने के बाद 4 6 बस इतनी हो रही ओवरऑल पूरी हो चुकी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अभी ये कर देंगे और भी हो सकती है, एक के साथ भी तो हो सकती है। एक के बाद 2 तो हो गया, 1 3 हो सकता है, 1 4 1 5 1 6 और कोई कंडीशन है? हो गए 15। ठीक है। अब देखो जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आ रहे हैं। टोटल कितने आ रहे हैं? 15। कितने में से? 36 में से। और अब काटो जरा, 3 5 15, 3 से ये 12 12 आंसर रहेगा 5/12। यही है। तो फेंकने पर भाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बतानी है। तो भाज्य संख्या निकालना है तो पहले टोटल देखा 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 होते हैं। अब भाज्य संख्या का मतलब होता है जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो जाए, या 2 या 2 से अधिक तो उसमें भाग जा सके। तो 1 में तो 1 का ही जाता, 2 में 2 का ही जाता, 3 में 3 का जाता, लेकिन 4 में 2 का चला जाता, 5 में किसी का नहीं जाता, 5 का ही जाता, 6 में भी चला जाता 2 और 3 का। मतलब की भाज्य संख्या कौन कौन सी है? 2। कौन कौन सी? 4 और 6। तो कितने हुए? 2। टोटल कितने में से? 6 में से। तो आंसर क्या रहेगा? 2 1 कम 2, 2 3 6। 2 संतुलित पासे फेंके जाते हैं, तदनुसार उन पासों पर प्रकट संख्याओं का योग कैसा होना चाहिए? भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या लाना है, उनका योग कैसा होना चाहिए? भाज्य संख्या होना चाहिए। तो उसकी क्या प्रायिकता हो सकती है? पहली बात तो यह है कि भाज्य का मतलब पता होना चाहिए। भाज्य का मीनिंग होता है कि जिसमें खुद का भी भाग चला जाए और अन्य संख्या का भी भाग चला जाए। ऐसे कौन कौन से योग होते हैं? तो जो हमारे 2 संतुलित पासे होते हैं, जिसमें मिनिमम जो होता है, मिनिमम योग कितना होता है आपका? 2 पासों में मिनिमम योग देखिए जरा, 1 और 1 मतलब कितना हो सकता है? 2। और मैक्सिमम कितना हो सकता है वो भी देख लीजिए आप, 6 और 6 कुल मिला के 12। इससे से ज्यादा योग नहीं हो सकता। ये काय की बात चल रही है? योग की। ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर 2 को ले लेंगे तो 2 क्या भाज्य है? नहीं है। 2 भाज्य नहीं है। क्या 3 है? नहीं। तो फिर कौन सी होगी स्टार्ट? 4। 4 के बाद फिर कौन सा योग हो सकता है? 6। 6 भी भाज्य। इसके बाद फिर 8। 8 में भी देखो जरा 2 4 और खुद का चला जाएगा। फिर 9 भी भाज्य है। 9 कैसी है? भाज्य संख्या, जिसमें 3 का भाग चला जाता है। 9 के बाद कौन सी आएगी? 10। 10 के बाद कौन सी आएगी? 12। क्या इससे ज्यादा जा सकता है योग? ये योग लिखे हैं हमने। क्या लिखे? योग। यही वो योग है जो पूर्णता क्या होंगे? विभाजित होंगे। लेकिन योग कितनी संख्याओं का बनता है ये भी बताइए। तो जरा याद करो इसको कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जब हमने ये कहा था तो एक कम करते जाओ, इसका एक कम, इसका एक कम, इसका एक कम, इसका एक कम, इसका भी एक कम, मतलब कितना हो जाएगा? 5। ठीक है। इसमें कितना बनाना था? 13, मतलब 1 2 3 4 5, और इसका दोनों जगह से ही 6 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो जरा योग कौन कौन से आए? 4। 4 के लिए कितने आते हैं? 3। तो इसके लिए रहेंगे 3। ठीक। इसके बाद फिर क्या है? 6। 6 के लिए कितने आते हैं? 5। 6 के लिए रहेंगे 5 प्लस 8 के लिए देख लीजिए जरा कितने होते हैं? 8 के भी कितने होते हैं? 5। ये भी रहेंगे 5 प्लस इसके बाद फिर कौन है? 9। 9 के लिए देख लीजिए कितने हैं? 9 के लिए है 4, तो ये रहेंगे 4। 10 के लिए देख लीजिए कितने हैं? 10 के लिए 3। ठीक है। और फिर 12 के लिए कितने? 1। इन सभी को आप जोड़ दीजिए, यही है आपका जो कुछ है वो। ठीक है। 5 5 10, 10 3 13 और 4 17 और 3 20 और 1 21। टोटल कितने होते हैं 2 500 पर? 36। कुल कितने होते हैं? 36। तो यहाँ हो जाएगा 21/36। 36 कटेगा 3 से, 3 7 21 और 3 कम 3 3 2 6, आंसर रहेगा 7/12। अच्छा क्वेश्चन है ये। किसी पासे की एक फेंक में 2 या 3, किस किस से बोला है? 2 या 3 से विभाजित होने वाली संख्या के आने की प्रायिकता। तो एक ही पासा है, एक पासे पर अंक कौन कौन से? 1 2 3 4 5 और 1 6, यही अंक होते। अब इन्होंने शब्द लगाया 2 या 3, मतलब 2 से भी हो जाए और 3 से भी, तो 2 से 2 तो हो जाएगा पहली संख्या ये।
3 से 3 हो जाएगा, दूसरी संख्या ये। अब 4 जो है वो 2 से हो जाएगा, तीसरी संख्या ये। 5 होता नहीं है, 6 हो जाएगा 2 से भी और 3 से भी, कोई दिक्कत नहीं। कितने अंक आ रहे हैं? 1 2 3 4। कितने आ रहे हैं? 4। कितने में से? 6 में से। तो आंसर यही रहेगा, 2 दूनी 2 किया आंसर रहेगा। किसी पासे की एक फेंक में 2 तथा 3। इस बार क्या शब्द लगा है? तथा। पिछली बार क्या लगा था? या। जब या लग गया था इसका मतलब 2 से भी हो जाए या फिर 3 से भी हो जाए, वहां पर ये कंडीशन थी। बट यहाँ पर कह दिया 2 तथा 3, मतलब 2 तथा 3 दोनों से का मतलब क्या हुआ? 6। 2 तथा 3 मतलब गुणा होता, ठीक है। 2 तथा 3 मतलब किससे होना चाहिए? 6 से। और एक पासे पर 6 से विभाजित होने के लिए देख लो जरा कौन सा अंक है। 1 2 3 4 5 और 6, तो कौन सा अंक विभाजित होगा? 6 होगा, मतलब कितने अंक? 1 अंक। कितने में से? 6 में से। तो प्रायिकता क्या रहेगी? 1/6। किसी पासे को एक फेंक में, किसी पासे की एक फेंक में ना तो 2 से विभाज्य होना और ना ही क्या होना? अभाज्य। तो पहले पासे पर कुल अंक देख लो। 1 2 3 4 5 6, कुल हो गया 6। अब इन्होंने कहा ना तो 2 से विभाजित होना चाहिए, तो 2 से विभाजित वाले पहले देख लो कौन कौन से होते हैं। 2 से विभाजित वाले 2 4 6, ये अंक निकल गए। और ना ही अभाज्य होना, अभाज्य भी बाहर निकाल दो। अभाज्य में भी आ जाता है कौन सा आपका? 2 3 5, ये अंक भी निकल गए बाहर। तो अब जरा इतने अंक तो नहीं आना चाहिए, इन्होंने मना कर दिया ये अंक नहीं आना चाहिए। तो बचा कौन? एक ही बचा है, तो प्रायिकता हो जाएगी कितनी? 1/6। एक पासा 2 बार फेंका जाता है, तदनुसार 5 के एक भी बार प्रकट न होने की प्रायिकता ज्ञात करें। मतलब 5 जो है वो एक भी बार नहीं आना चाहिए। तो अगर हम बात करें तो देखो कैसे नहीं आता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो ये 5 की पूरी लाइन होती है। एक तो 5 1 2 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, ठीक। और एक लाइन कौन सी होती है? जिसमें होता है 1 5 2 5 3 5 4 5, बस यही होता है। 5 5 होता नहीं, 6 5। गिन के देखो जरा कितने हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितनी बार हो रही है कंडीशन? 11 बार। तो ये नहीं आना चाहिए उन्होंने कहा। टोटल आउटकम कितने होते हैं? 36। 2 पासों को फेंकते हैं या एक पासे को 2 बार फेंको तो आउटकम टोटल कितने होते हैं? 36। 36 में से 5 कितनी बार नहीं आना चाहिए? 11 बार। तो बच्चे कितने? 25। टोटल कितने थे? 36। आंसर रहेगा 25/36। लेकिन एक और बात सुन लो, इसी का उल्टा कर दे। मान लो कि यहाँ पर कह दे कि 5 कम से कम एक बार आए, 5 कम से कम एक बार आए, तो फिर आंसर क्या रहेगा? 11/36। कितना रहेगा आंसर? 11/36। कम से कम एक बार आए तो कितना हो जाएगा? 11/। क्लियर है? तो आज आपका यही पर समाप्त होता है, कल से न्यू चैप्टर।